पूरे मुल्क के रास्ते होने जा रहे हैं बंद। पीटीआई ने लॉन्ग मार्च की बेल बजा दी। कौन बनने जा रहा है डम्मी वजीर आला? गवर्नमेंट अकेली रह गई। हुकूमत से नाराज इत्तेहादी फुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा अपने नए व्लॉग और उसकी नए एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है मुल्क के अंदर जो 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रही है तहरीक इंसाफ, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले तो शुरू करते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब आजकल बड़े गुस्से में हैं और वो अपने गुस्से का इजहार सबसे पहले करेंगे केपीके के अंदर। वो अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। अग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए इमरान खान साहब ने एक नया डॉक्टर ढूंढ लिया है। उस डॉक्टर का नाम है जुनैद अकबर खां। जुनैद अकबर खां जो है हाल ही में पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। उनके चेयरमैन का नाम लेके गए थे ख्वाजा आसिफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के पास। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून ने उनका नाम तजवीज़ किया। तायद कुनिंदा भी मुस्लिम लीग नून थी और जुनैद अकबर खान जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन गए। अब खान साहब गुस्से में क्यों हैं? देखिए, खान साहब सबसे पहले गुस्से में तो इसलिए हैं कि इमरान खान साहब पीटीआई की बाहर की क़यादत से नको नक हो गए ने। उन्होंने कहा जनाब मैं राज़ी हाँ इन्हां कोलों। बस नको नक तो समझ गए ना तुसीं। उन्होंने कहा जनाब इन्हां दे पल्ले तो कोई शै ही नहीं। ये सारे जो होम्योपैथ हैं, उनको जिसे कह लें कि होम्योपैथिक क़यादत का नाम दिया जाए तो कोई मुबालगा राय नहीं होगी। होम्योपैथिक पीटीआई लीडरशिप कौन है? अली मीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब, शेख वक़ास अकरम साहब, इस तरह के लोग जो है ना, ये होम्योपैथ है। उनके बाहर रहने या केपीके के वज़ीर आला बनने से इमरान खान को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो तो अब भी जेल की सख्तियाँ झेल रहे हैं। तो लिहाज़ा इनकी एंट्री जो है वो करवाई है बुशरा बीबी साहिबा ने। बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि आप जुनैद अकबर खां पे हाथ रखें और जुनैद अकबर खां की ज़ामन बनी है बुशरा बीबी साहिबा और उनके हमराज़ हैं आतिफ़ खान साहब, उनके साथी हैं। जब ये बड़े-बड़े लोग उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेख वक़ास अकरम, फवाद चौधरी, इस तरह की बड़ी लीडरशिप पीटीआई की जब इमरान खान साहब से मिलने जाती थी तो जुनैद अकबर अडयाला जेल के बाहर बैठा होता था। वो बाहर ऐसे बैठता था जैसे एक फ़कीर नहीं बैठते। वो एक कौला सा रखा होता जो आता था उसके अंदर, वो कोई चीज़ डाल जाता था। वो फ़कीर तो नहीं थे, लेकिन वो पीटीआई इमरान खां के, वो उन्होंने अपने आप को गुलाम जिसे कहते हैं वो किया हुआ था कि मेरा नज़रिया ये है कि इमरान खान मेरे लीडर हैं। मैं उनका वो हकीकी लीडर हैं और मैं उनका जानशीन साथी हूँ। तो उन पे हाथ रख दिया जी। अब उनके हाथ रखने पे केपीके की एस्टेब्लिशमेंट जो अली मीन गंडापुर साहब की है अपनी किचन कैबिनेट, होने ये जा रहा है कि आतिफ़ खान साहब केपीके के अंदर वज़ीर आला के नीचे जो वज़रा है ना उन्हें तब्दील कर देंगे। बहुत अहम वज़रा होते हैं, पीएनडी के होते हैं, माइंस के होते हैं, रेवेन्यू के होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं, फाइनेंस के होते हैं। ये वज़रा आला के नीचे टीम होती है और वो ये काम करते हैं, तो आतिफ़ खां उनको चेंज कर देंगे। जिसके बाद जो केपीके के वज़ीर आला है ना वो डम्मी बन जाएँगे, वो डम्मी रह जाएँगे। उनसे और ज़्यादा भी इख्तियारात ले लेंगे। तो फिर पूरे सूबे को केपीके के जुनैद अकबर और आतिफ़ खान ये कंट्रोल करेंगे। फिर ये डिसाइड करेंगे कि हमारी कौन-सी लीडरशिप ने मीडिया पे आना है। हो सकता है कि बैरिस्टर सैफ को भी तब्दील कर दिया जाए वहाँ पे, वो क्योंकि हुकूमत के तर्जुमान हैं। जब ये तब्दीली होगी तो इन लोगों को, आतिफ़ खान और जुनैद अकबर को 8 फरवरी के लॉन्ग मार्च की ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी। अब ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, ये ज़हन में रखिए कि पीटी 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च के ऐलान करेगी कि हम ये लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू करेंगे, कौन-सी तारीख होगी, इसकी डेस्टिनेशन क्या होगी। लेकिन उन्होंने इससे पहले ये वाज़ह कर दिया है कि हम पूरे मुल्क के रास्ते बंद कर देंगे। यानी कि पीटीआई पूरे मुल्क के रास्ते बंद करने जा रही है और इसी वजह से उन्होंने, पीटीआई ने लॉन्ग मार्च की जो है ना बेल बजा दी है। ये उन्होंने बेल बजाई है। तो ये लॉन्ग मार्च आप ये ज़हन में रखें कि ये पीटीआई की क़यादत इस वक़्त समझ रही है
कि अगर ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करती है 8 फ़रवरी को, ज़ाहिर बात है उन्हें इसके लिए अर्ली टाइम ही देना होगा। ये फ़रवरी के अंदर ही उन्हें टाइम देना होगा। अगर ये मार्च के अंदर होगा तो मार्च में रमज़ानुल मुबारक है, उसके अंदर तो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं होगी। फिर ये जाके मार्च के एंड में है, अप्रैल पूरा ही रमज़ान में गुज़र जाएगा, तो ये लॉन्ग मार्च की कॉल चली जाएगी मई के अंदर। लिहाज़ा पीटीआई को तो पहले लॉन्ग मार्च की कॉल के लिए जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। ये अगर 8 मार्च को ऐलान कर देते हैं मई का, तो फिर भी हुकूमत पे एक तलवार लटकती रहेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई इसलिए सड़कों पे आना चाह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ लेके आए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपने इक़्तिदार में आने के उन्होंने सिर्फ़ ना एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर ही साइन किए हैं। वो चीन के साथ लड़ रहा है, वेनेज़ुएला के साथ लड़ रहा है, कोलंबिया से लड़ रहा है, वो कनाडा को अपने मुल्क के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहा है। वो यूक्रेन और रूस की जंगबंदी पे बातें कर रहा है और जो फ़लस्तीनी है उन्हें कह रहा है जी उर्दन वाले और लबनान वाले कबूल कर लें और गज़ा वो खाली कर दें, वो उधर लगा हुआ है। लिहाज़ा एक बात तो ये भी की जा रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए पीटीआई हासिल करना चाह रही है ताकि एक खड़ाक हो जाए ना। और पीटीआई क्यों सोच रही है? ये आतिफ़ खान साहब ने मशवरा दिया है इमरान खान साहब को कि इस वक़्त हुकूमत अकेली है, यानी कि हुकूमत अकेली रहेगी इस वक़्त। इस वक़्त मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब शदीद नाराज़ हैं, उस नाराज़गी का फ़ायदा उठाया है असद कैसर साहब ने और उनकी बाकी टीम ने। वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान से मिल चुके हैं। मैंने आपको अपने कल के व्लॉग में बताया था कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने इमरान खान के साथ चलने की हामी भर ली है, ठीक है? नंबर 2 बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो शदीद नाराज़ हैं, वफ़ाक से सदर ममलकत आसिफ़ अली ज़रदारी साहब वो शदीद नाराज़ हैं। लिहाज़ा उनकी नाराज़गी भी बहुत मैटर करती है क्योंकि हुकूमत अगर देखे तो पीपल्स पार्टी के सहारे ही कायम है। वो एक ही सिर्फ़ जिसे कह लें कुर्सी के नीचे जो व्हील लगा होता है या उसका डंडा होता है ना 4 हैं, तो एक डंडे पे खड़ी हुई है बस मुस्लिम लीग नून, बाकी उसके कोई नहीं है, बाकी पीपल्स पार्टी का ज़्यादा सहारा है। तो वो भी सदर मुमलिकत साहब भी फिर लगता है कि इस्लामाबाद से कराची जा बैठेंगे। और मौलाना फ़ज़लुर रहमान भी इनके ख़िलाफ़ हो जाएँगे, पीपल्स पार्टी भी इनके ख़िलाफ़ हो जाएगी, महमूद अचकज़ई भी इनके ख़िलाफ़ हो जाएगा, लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाता है, फ़रवरी में हो या मई के अंदर हो, तो हुकूमत तो फँस जाएगी। इस हुकूमत को ऑक्सीजन सिर्फ़ सदर ममलकत आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने दी है, ये बात ज़हन में रखें। लिहाज़ा इस वक़्त हुकूमत अकेली रह जाएगी और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा पीटीआई को। तो फिर हुकूमत से नाराज़ इत्तेहादियों का हो सकता है कि फ़ायदा इमरान खान साहब की हिदायत पे उनके बाहर की लीडरशिप जो अब वजूद में आ गई है, जो अब ज़िंदा हो गई है, जो अब लोगों के सामने आएगी जुनैद अकबर खान वो उठा लेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये लोहा गर्म होगा और उसपे अगर जिसे कहते हैं हथौड़ा पड़ गया ना तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम तो क्योंकि मुल्क की जमहूरियत की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि मुल्क का सिस्टम सही रहना चाहिए और इस सिस्टम के अंदर जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे मसाइल जन्म लें। एक जाते वक़्त एक छोटी-सी खबर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि हम बतौर जर्नलिस्ट ये समझते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान बड़े होम्योपैथ से अदारे हैं। यार ये तो इनके अंदर तो कोई ऐसा काम होता ही नहीं। अब इत्तला ये है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात उसका इजलास हुआ है और उसके इजलास में रेडियो पाकिस्तान के अंदर 300 घोस्ट पेंशनर्स का इंकशाफ हुआ है। और जो रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल उन्होंने बताया कि 3,800 पेंशनर्स में से 300 घोस्ट पेंशनर्स हैं। यानी कि वो ऐसे बंदे ने जिन्होंने तनख्वाहां देई जा रहे ने, पेंशनां देई जा रहे ने, उन्हां दा वजूद कोई नहीं। और वो डीजी साहब कह रहे हैं कि हम इन घोस्ट पेंशनर्स की जो केसेज़ हैं उसको एफआईए को भिजवा रहे हैं। अब उसी कमेटी में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब वो भी मौजूद थे। वो भी कह रहे हैं कि यार सरकारी टेलीविज़न कोई एडा होम्योपैथ नहीं हैगा। उन्होंने कहा कि सरकारी टीवी में तमाम मुलाज़मीन की डिग्रियों की तस्दीक करने जा रहे हैं। मुझे 200 जाली डिग्री के मुलाज़मीन अगर निकालना पड़े तो ज़रूर निकालूँगा। एक उन्होंने बात की जो आपके मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि पीटीवी में माली भर्ती होने वाला बंदा एसोसिएट प्रोड्यूसर लगा दिया गया है, तो ये अदारा कैसे चलेगा? ये तो पाकिस्तान के सरकारी जो मीडिया है उसका हाल है। नई चीज़ें आएँगी तो आपसे शेयर करेंगे। नदीम असरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।